तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम अपना क्लोज कॉम्बैट और हिप फायर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्लोज कॉम्बैट में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो हिप फायर का ही होता है। हिप फायर को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्रॉस हेयर को अपना कंट्रोल करना आना चाहिए और उसको स्टेबल करना होना चाहिए। तो उसको स्टेबल करने के लिए पहले आपको बता दें, कुछ हमारे नए प्लेयर्स होंगे जिन्हें पता नहीं हो। तो क्रॉस हेयर जो होता है, जो आपको रेड कलर का मान दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये क्रॉसहेयर होता है। ये मैंने रेड कर रखा। आप वाइट भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो ये देखिए, अब ये जिस डायरेक्शन में होगा फिर इसी डायरेक्शन में रजिस्टर होंगे। क्या करें आप। तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि जब अगर कभी कोई बंदा आपके पुश कर रहा है या कुछ किसी डायरेक्शन से आ रहा है या आप किसी पर रश कर रहे हैं, तो आप अपना क्रॉसहेयर हमेशा उसी डायरेक्शन में रखिए जहाँ से बंदा निकलने वाला है। क्योंकि आप जैसे ही वहाँ से मिलते से बंदे का कुछ भी वो दिखेगा तो वो मतलब फायर करेंगे, तो आपको टाइम कम लगेगा। अगर आपका क्रॉसहेयर अलग डायरेक्शन में और बंदा इधर से आ गया तो आपको क्रॉसहेयर ही प्लेस करने में समय लग जाएगा और इससे आपके नॉक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब इसकी कुछ ड्रिल्स भी होती हैं, तो मैं वो ड्रिल्स आपको बता देता हूँ। तो प्लेसमेंट की ड्रिल्स होती हैं, जैसे कि देखिए आप आ जाइए किसी भी ट्रेनिंग ग्राउंड में या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास। तो मैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड में यहाँ पे आ रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आने के बाद जो ये डमीज़ हैं कोई अपोनेंट समझ के इनके हेड पे बॉडी पे रखिए, एम करिए, अपना क्रॉस हेयर मेंटेन करिए, लेफ्ट राइट जाके वैसे मेंटेन करते रहिए। और ये अपने एक ड्रिल है, प्रैक्टिस करते रहिए। आप जितना देर इस चीज़ को यूज़ करेंगे और ट्राई करेंगे तो उससे आपको एम करने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब इसमें दो चीज़ें देखिए, दो प्लेयर टाइप होते हैं। एक तो कोई ज़ायरो प्लेयर होते हैं, एक नॉन ज़ायरो प्लेयर होते हैं। ज़ायरो प्लेयर्स को थोड़ी हेल्प मिल जाती है क्योंकि फ़ोन को लेफ्ट एंड राइट टिल करने में वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं। पर जो नॉन ज़ायरो प्लेयर्स हैं वो थोड़ी ट्रिकी है, बट वो भी इतना कोई टफ नहीं है, पर वो भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। एक ड्रिल तो ये रहती है जिससे कि आप यहाँ पे कर सकते हैं अपना क्रॉस हेयर प्लेसमेंट। तो अगली जो ड्रिल रहती है उसके लिए आपको ट्रेनिंग ग्राउंड पे यहाँ पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके जो सर्कल वाला पॉइंट दिख रहा है, इस पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद आपको जो पॉइंट दिख रहा है, इसमें आने के बाद आपको अपना स्प्रे देना है और कोशिश करना है कि जो एक सर्कल टाइप का है इस पर ही आपका स्प्रे रहे। पूरे डिस्टेंस ले लीजिए और स्प्रे करने के बाद लेफ्ट राइट कीजिए। इस वक्त जो लेफ्ट राइट कर रहा हूँ फायर देते हुए, पर मेरा जो क्रॉस हेयर है वो एक्यूरेट तो नहीं, पर जितना हो सके वो मिडिल में रह रहा है। ऐसे ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे ऐसे नहीं जा रहा लेफ्ट राइट, जितना हो सके लेफ्ट राइट से नहीं। तो यही चीज़ आपको ड्रिल करनी है बार बार, जिससे कि आपका इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लेफ्ट राइट यूज़ करेंगे पर आपका जो क्रॉस हेयर है वो एक ही पॉइंट पर रहेगा। सामने वाला बंदा भी जो रहता है जो आपसे फाइट करेगा वो भी मूवमेंट करेगा, और इससे अगर आपका एम स्टेबल रहेगा तो आप उसको इजीली नॉक कर पाएंगे। तो ये बेहतर चीज़ें रहती है, इस पर आप ट्राई करते रहिए और अपना क्रॉस हेयर पे कंट्रोल रखिए। तीसरी ड्रिल रहती है कि आप देखिए कि ऐसे यहाँ पे किसी ब्लॉक्स पे आ जाएगी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद आप खुद कैसे हेडशॉट मारने का। क्योंकि कैसा रहता है कि वॉल के पीछे बंदे छुपे हुए रहते हैं और आप इधर से जाएंगे तो नॉक कर देंगे। तो इसलिए रहता है कि एडवांटेज कि आप अपना खुद एक्सपोज हुए बिना ऊपर से उछल के मार के मार। इसमें आपका जो क्रॉसहेयर है वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए और आप पूरा कंट्रोल आना चाहिए इसका। तो इसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी। तो एक यहाँ पे आने के बाद ऐसे स्प्रे देने का कोशिश तभी उछल उछल के, इससे कि आपका जो क्रॉस हेयर है उसमें आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती रहे और आपको इसमें हेल्प बनती रहे और बंदे इजीली आउट कर सकें। ये अगला आ जाता है सिचुएशन के हिसाब से, जहाँ पे क्लोज कॉम्बैट में आप इसका यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए जैसे कंपाउंड्स होते हैं, तो यहाँ पे आप सीधे नहीं कर सकते। जैसे कि सामने आके रखा कर कोई बंदा है और सीधे स्प्रे करके नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको इजीली नॉक कर देगा ऐसे में। तो आपको ऐसे करना है कि वहाँ पे डैमेज देखने पे सीधा अपने आप को वहाँ पे बताया था, वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। सिचुएशन की तरफ पूछिए, अगर यहाँ पे कोई बंदा है तो यहाँ पे आने के बाद सीधे ऐसे करके लेफ्ट राइट कर स्प्रे करते हुए, मेन चीज़ ये रहती है ना। अगला सेम चीज़ ये चीज़ इस पे रहती है कि डैमेज कराओ, डैमेज वन कराओ, डैमेज वन कराओ, तो ये चीज़ें रहती हैं।
अगला एक लास्ट चीज़ रहती है कि आप कवर कभी न छोड़िए। अगर आप पे कोई रश कर रहा है तो आप ऐसे टीपी भी ले लीजिए, सामने से सोचिए राइट से एक बंदा आ रहा है, तो आपको ऐसे करके वो ऐसे आपको कवर लेना है। जब वो बंदा आपके पुश करे तो आपको पीछे हट के ऐसे ऐसे करके कवर करना है। आपको फुल एक्सपोज नहीं रहना है। इससे अगर आप एक्सपोज होंगे तो एक्शन नॉक होने के चांसेस सबसे हाई रहते हैं। तो यही चीज़ें रहती हैं क्रॉसहेयर और को इम्प्रूव करने के लिए। बाकी चीज़ें तो आपको सब चीज़ें ट्राई कर खुद करनी पड़ेंगी, हल्की ड्रिल करके सब चीज़ें कंप्लीट होती हैं और कहीं प्रैक्टिस मेक्स समन परफेक्ट। पर मेजर यही चीज़ है। और अगर आपको मेन चीज हेड पे एम रखेंगे, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब हेड का डैमेज होता है उससे ज़्यादा रहता है, 94 डैमेज रहता है, और जो बॉडी का रहता है वो कम रहता है। अगर आप अपना क्रॉसहेयर हमेशा हेड पे ही एम रखेंगे और हेड रखेंगे तो आप सबसे पहले इजीली नॉक निकालेंगे। तो मेन जो स्टेप्स रहते हैं ये रहते हैं, अगर आप कैन भी पुश कर रहे हो तो आपका जो क्रॉसहेयर है वो पहले तो जहाँ से बंदा निकलने वाला है तो आप एडिट पहले कर लीजिए और क्रॉसहेयर वहीं पे लगा लीजिए। और क्रॉसहेयर आपको उतने ही हाइट पे होना चाहिए जहाँ पे बंदे का हेड है, ये आप जैसे बंदे निकले सीधे आपका हेड ही कनेक्ट हो। तो बाकी एक ये चीज़ रहती है कि जो मूवमेंट थोड़ी रहती है कि अगर जैसे कि सामने वाला बंदा सोचिए आपके जैसे ही क्रॉसहेयर लेके आ रहा है और बाकी सेम जो टैक्टिक्स है वो यूज़ कर रहा, तो आपको स्प्रे करते क्राउच करते मतलब अगर आप बंदा आ रहा है यहाँ से और आप आ रहे हैं क्रॉसहेयर भी आपका हेड पे, ये तो सीधा कि क्राउच करके आन दें, क्राउच करके जिगल भी देना है आपको, आपको हेड भी कंट्रोल पे देखना है कि कहाँ क्रॉसहेयर आपका हेड पे है और आपको अपना हेड भी बचाना है, अपना क्राउच भी करना है। तो अगर ये सब चीज़ें आप साथ में कर लेते हैं, समझ लीजिए आप अपोनेंट जब आपकी मूवमेंट देख रहा होगा तो वो ट्रैक कर पाना उसे बहुत मुश्किल लगेगा और आपको हेड मारना तो वो और भी कम डिफिकल्ट हो जाता है। बट आप उसको हेड लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे तो आप उसको ईजिली नॉक कर पाएंगे। तो ये चीज़ें रहती हैं कि जो और इससे कि आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं क्लोज कॉम्बैट। और बाकी चीज़ें हैं कि आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट सुधार करिए। लेफ्ट राइट जो जिगल है, अगर आप क्लोज पे हैं तो तभी फास्ट कीजिए और अगर दूर है तो लॉन्ग में लॉन्ग जिगल चलेगा। तो बाकी आप जो हमने ड्रिल्स बताई हैं 3 ड्रिल्स, आप इस पर यूज़ करते रहेंगे तो आपका जो गेम है वो इम्प्रूव हो जाएगा और आपका क्लोज कॉम्बैट बहुत उतार होगा। So thank you. I hope you guys liked the video. Please do a like and comment and share.